सबसे पहले तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे सभी पत्रकार भाई बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। और विशेष तौर पे आज मेरे यहाँ पहुंचने पे हमारे पार्टी के, आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी, राकेश भाई, अर्जुन भाई, डॉक्टर केतुल जी, धर्मेंद्र सिंह जी, राजपूत साहब, सभी आदरणीय साथियों का, अरविंद केजरीवाल जी के सिपाहियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे को यहाँ गुजरात में पहुँचने पे इतना भव्य स्वागत किया, इतने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पत्रकार भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं कल यहाँ पे पहुंचा अहमदाबाद से और आज अहमदाबाद से यहाँ के लिए आया, तो रास्ते में मैं सोच रहा था कि जिस गुजरात मॉडल की, सो कॉल्ड गुजरात मॉडल की हम बड़े लंबे समय से पंजाब में और शायद बाकी प्रांतों में भी देश के कोने कोने में लोग सुनते रहे थे, वो भ्रम आज मेरा इस 4 घंटे के सफर में टूट गया। क्योंकि ये था कि शायद गुजरात मॉडल पता नहीं पिछले लंबे समय से बीजेपी ने और यहाँ के सरकारों ने गुजरात को क्या से क्या बना दिया। लेकिन मेरे को ये जान के, देख के दुख हुआ कि आज भी गुजरात जो है वो बेसिक फैसिलिटीज के लिए, जो छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी आज तरस रहा है। रास्ते में जो जिस तरीके का माहौल था, सड़कें नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो मैं हैरान था कि किस गुजरात मॉडल की बात जो है लंबे समय से होती रही। मेरे से पहले भाई साहब ने बात की, मेरा नाम डॉक्टर अमन अरोड़ा कहा। मैं वैसे तो डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही होने के नाते कैसे गरीबी से, कैसे भ्रष्टाचार से, कैसे जो एजुकेशन के सिस्टम को खत्म कर रखा है, कैसे माफिया को खत्म करना है, इन बीमारियों का इलाज करने का जो गुण है वो हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी से सीख लिया। सो इन बीमारियों को खत्म करने के लिए हम लोग डॉक्टर जरूर है। सो धन्यवाद भाई साहब आपका, आपने मेरे को डॉक्टर कह के सम्मानित किया। मेरा कहना सिर्फ एक ही है कि लोकतंत्र होता है लोगों के लिए, लोगों द्वारा। और आज जो हालात पूरे देश में हुए बड़े, खास तौर से गुजरात, जिसके मॉडल की मैंने पहले भी चर्चा की है। आज जब मैं भाइयों से बैठा डिस्कस कर रहा था कि भ्रष्टाचार यहाँ पे सर चढ़ के बोल रहा है, वो भ्रष्टाचार जो हर बीमारी की जड़ आज देश में, और चाहे वो बाकी प्रांत हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, जो पिछले समय में पंजाब में भी भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा था, उसका खात्मा आज होने की शुरुआत जो है पिछले 6 महीने से हो चुकी है। हर बीमारी की जड़ करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम है। भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारें, लीडर और पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आज अगर गुजरात के बच्चों को बेसिक शिक्षा नहीं मिल रही और बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही, तो उसकी जिम्मेवारी अगर किसी की बनती है तो वो करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम की बनती है। अगर आज किसानों को पानी नहीं मिल रहा उनके खेतों के लिए, तो उसकी जड़ जो है वो भ्रष्टाचार है। अगर आज आदिवासियों को अपने हक नहीं मिल रहे, तो वो किसकी वजह से है? वो करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से। अगर आज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मुढली सहूलतें जो हम जिसको बोलते हैं, अगर वो आज जो गुजरात के लोगों को नहीं मिल रही, तो उसका जो कारण है वो करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम है। यहाँ के सो कॉल्ड मॉडल को बेचा तो बहुत गया है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अभी तक किया कुछ नहीं गया। 32 साल पहले कांग्रेस ने राज किया लगातार, 27 साल अब बीजेपी को हो गया है। लेकिन मेरे को जितनी यहाँ पे पहुंचने पे समझ आई है और जो लोगों से, साथियों से बात की है, आज एक बदलाव की जरूरत है। और जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसका मकसद भी यही होता है
कि हर 5 साल बाद आप लीडर जो है, पॉलिटिकल पार्टियां जो है, वो सरकारें जो है, वो लोगों की कचहरी में जाती हैं, उनसे अपने कामों के नाम के ऊपर वोट मांगती हैं। अगर लोगों को पसंद आए तो उनको रिपीट कर लो, लेकिन अगर नहीं पसंद आया तो उनको आप घर बिठा दो, नौ को चुन दो। लेकिन मेरे को हैरानी हुई कि 32 साल कांग्रेस ने लगाए और फिर अब बीजेपी 27 साल से चल रही है, लेकिन लोगों के जो हालत है वो वैसे ही तरस योग बने हुए हैं। और जो आज जरूरत है गुजरात को एक अच्छे नए बदलाव की। और जिन बीमारियों का मैंने वर्णन किया, जिक्र किया इससे पहले, चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे जो स्कूलों कॉलेजों में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, चाहे पेपर फूटने, पेपर लीकेज का एक बहुत बड़ा इशू है गुजरात के अंदर, चाहे जो हेल्थ सिस्टम जो है वो चरमरा के वो खत्म हो चुका है, चाहे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे पानी की मैंने पहले बात की, आदिवासी की बात की, इन सब का अगर आज की तारीख में पूरे मुल्क में अगर एक कोई हल है, इसका सल्यूशन है, किसी के पास इस मर्ज की दवा है, तो वो अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने पिछले 8 साल में लगातार 3 बार दिल्ली के लोगों का दिल जीतने के बाद जिस तरीके से आज उनके हेल्थ और एजुकेशन मॉडल को पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार का नामो निशान दिल्ली में खत्म करके रख दिया, यही मॉडल हमने पंजाब में जो हालात आज आपके गुजरात में हैं, ऑलमोस्ट ऐसे ही हालात पिछले लंबे समय से बीजेपी, भाजपा और अकाली दल और कांग्रेस की सरकारों ने पंजाब का कर रखा था। सबसे ज्यादा कर्जे वाला जो स्टेट है वो पंजाब बना रखी थी। हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम का वहां बुरा हाल था, माफिया और करप्शन वहां पे जोरों पे थी। लेकिन 2017 में पहले जब हमारी ऑपोजिशन में आए और उसके बाद अब सरकार में, आज पंजाब में पिछले 6 महीने से जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जो हैं, जो भ्रष्टाचार के मगरमच्छ हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल लीडर है, चाहे कोई एक्स एमएलए है, चाहे कोई एक्स मंत्री है, चाहे जितने बड़े अफसर हैं, उनको दिलेरी के साथ अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही के रूप में, उनके जर्नैल के रूप में भगवंत मान जी की पंजाब की सरकार ने उनको हाथ डाला और आज वो जेल में सलाखों के पीछे हैं। आज कोई भ्रष्टाचार का अगर कोई नाम लेना या मांगना तो दूर की बात है, अगर पंजाब में 6 महीने के अंदर अंदर हालात ये बन चुके हैं कि किसी के दिमाग में करप्शन का, भ्रष्टाचार का दिमाग में कुछ आता भी है तो उसकी वो थरथरा के वो कांपने लग जाता है। इतना डर जो है सरकार का, ईमानदारी का, जो बेईमानों के मन में, भ्रष्टाचारियों के मन में वो बैठ चुका है। आज और क्यों आना हुआ? उसी पे आ जी। आज मेरी आपसे देखिए, मेरा तो सिर्फ और सिर्फ मैं आज ही पहुंचा हूं, पार्टी की तरफ से, अरविंद जी की तरफ से ड्यूटी लगी है और सिर्फ मेरा या मेरे जैसे और भाई बंधु साथी जो पंजाब से, दिल्ली से या बाकी जगहों से आएंगे, हम तो आएंगे। आप लोगों का, हमारा फर्ज, हमारी ड्यूटी सिर्फ इतनी बनती है कि अगर पंजाब, दिल्ली के लोगों को पहले, उसके बाद पंजाब के लोगों को अगर ईमानदार राजनीति, ईमानदार पॉलिटिकल सिस्टम, अच्छी शिक्षा का हक अगर हमारे वहां पे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिल सकता है, अगर अच्छी सेहत सुविधाएं वहां पे दिल्ली और पंजाब में सरकार की तरफ से लोगों को मिल सकती है, तो वो गुजरात के लोगों का, गुजरात के बच्चों का भी उन चीजों के ऊपर हक बनता है। हम यही बात कहने, मैं और मेरे जैसे और भी साथी बहुत पंजाब से और बाकी जगहों से आएंगे। हम तो सिर्फ एक मशाल लेके आए हैं, एक अलख जगाने के लिए आए हैं, आप लोगों को ये संदेश देने के लिए आए हैं कि भैया पहले 32 साल कांग्रेस और फिर 27 साल, अगर तो गुजरात के लोगों को, गुजरात की माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को ये लगता है कि इस
75 साल में आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं आजादी का, अगर 75 साल में गुजरात के लोगों को लगता है कि जो उनका जिन चीजों के ऊपर हक बनता था उनको मिल चुका है, तो बेशक आप कांग्रेस और बीजेपी को वोट डालते रहिए, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर गुजरात के लोगों को लगता है, गुजरात की मेरी माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, बच्चों को ये लगता है कि 75 साल वोट डालने के बाद भी उन लोगों को, आप लोगों को आपका हक नहीं मिला, और आपका हक इससे बेहतर सेहत सुविधाओं का बनता था, अच्छी शिक्षा का बनता था, अच्छे नौकरी के रोजगार के मौकों का बनता था, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का बनता था, किसानी के हालात बेहतर हुए, इसके ऊपर अगर आपका हक बनता था, तो एक बार ये मौका, एक बार ये समय अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को देखिए 5 साल के अंदर जो 75 साल में गुजरात पिछड़ गया है वो रिकवर करेगा। गुजरात के लोगों ने, गुजराती भाइयों ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी मेहनत का और अपने जो बिजनेस एक्यूमेन है, अपने जो व्यापारिक क्षमता है, आगे बढ़ने की क्षमता है, उसको प्रूव करके दिखाया है। लेकिन आज जो हालात यहाँ पे देखे जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा माहौल बनाने की जरूरत है, उसके बदलाव आना चाहिए, और बदलाव का एक अगर कोई ऑप्शन, अगर कोई ऑल्टरनेटिव, अगर कोई और कोई बदलाव के लिए, तो लाने के लिए अगर कोई ऑप्शन बचती है पूरे देश में, तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बचती है। मेरी सारे गुजरात वासियों को, आप सबके मीडिया के जरिए विनती यही है कि ये 75 साल उन लोगों को ट्राई कर लिया, एक बार अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को ट्राई कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली में 5 साल बाद जाके अपनी छाती ठोक के कहते हैं कि अगर मैंने काम किए हैं दिल्ली वासियों तो वोट डालना। आज तक ऐसा किसी लीडर ने नहीं किया, और यही काम मैं दावे के साथ और वादे के साथ कह सकता हूं। मेरे को लंबा समय हो गया अरविंद जी के साथ काम करते हुए, दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 साल बाद अगर इस बार गुजरात ने आम आदमी पार्टी को मौका दे दिया, अरविंद केजरीवाल को मौका दे दिया, तो 5 साल बाद जब 2027 में चुनाव होगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक वादा लेके एक बात कहेंगे अरविंद जी कि अगर मेरी आम आदमी पार्टी की गुजरात की सरकार ने काम किया गुजरात वासियों, तो वोट दे दो, और आप लोग घर बैठे बिठाए वोट देंगे उनको, क्योंकि 5 साल में काम ही कितना हो चुका होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पत्रकार बंधुओं को सवाल। जो आपके मंत्री का जो बयान आया था, जिसमें हिंदू विरोधी बयान कहा गया और उसका काफी विरोध हुआ, तो क्या उससे आम आदमी पार्टी बेवकूफ आई है? नहीं, जो दिल्ली की आप बात कर रहे हैं, देखिए वो तो जो एक इंसिडेंट हुआ है उसके बाद उन्होंने रेजिग्नेशन वो कर दिया और अरविंद जी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। ऐसा अगर कुछ होता है कहीं इंडिविजुअल की पार्टी, देखिए मैं एक ही बात आपको कहनी चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी से बढ़कर सेकुलर पार्टी कोई नहीं है। हम काम की राजनीति करते हैं, हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं, हम शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति करते हैं, हम किसी धर्म मजहब की राजनीति नहीं करते। और राजनीति का और राजनेता का धर्म भी सबसे बड़ा यही होता है कि वो लोगों की सेवा पूरी ईमानदारी के साथ करे, पूरी मेहनत के साथ करे, यही धर्म होता है। यही धर्म अरविंद केजरीवाल जी और उनके सारे सिपाही निभा रहे हैं। जो गुजरात में उनका विरोध हुआ और उसके बाद ये रेजिग्नेशन आया है, तो किस चीज को लेकर विरोध हुआ जी? ये बयान के बारे में देखिए ऐसा है कि ये जो विरोध है ना जी, ये आम लोग, आम पब्लिक नहीं करते। ये विरोध तो जब अरविंद केजरीवाल जी 2017 में 2022 के इलेक्शनों से पहले जब पंजाब में आते थे, तो पंजाब में भी अकाली दल वाले, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले उनको विरोध, काले झंडे दिखा रहे हैं जी, कोई स्याही फेंक रहा है जी। क्यों? क्योंकि डर है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने आके ईमानदारी की राजनीति की एक चिंगारी यहाँ पे गुजरात में लगा दी,
अगर ईमानदार राजनीति का एक पौधा यहाँ पे लगा दिया तो बाकी सबकी जो पॉलिटिकल दुकानदारियां चलती है बीजेपी और कांग्रेस वालों की वो खत्म हो जाएगी। इस करके विरोध वो कुछ चुनिंदा लोग करते हैं, आम आदमी तो आज अरविंद केजरीवाल जी को अपना एक आइडल, अपना एक हीरो मानते हैं। कल बरेली में सेंट्रल अफेयर्स आदिजाति के जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा साहब बरेली में थे। उनका कहना था कि दिल्ली और पंजाब के लोगों की स्थिति दयनीय है, आप वहां पर जाकर देखिए। यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है दिल्ली और पंजाब की जो बातें कही जा रही है वो बिल्कुल गलत है। देखिए ऐसा है कि आप दिल्ली आइए, मैं आपका इंतजाम वहां भी कर दूंगा, पंजाब आइए आपको मैं रिसीव भी करूंगा, आपको वहां के सारे पंजाब के हालात जो है वो मैं दिखा दूंगा। सवाल ये है कि क्या गुजरात के लोग जो हैं 27 साल बीजेपी को चुनने के बाद खुश हैं? क्या गुजरात के लोग ये समझते हैं? मैंने तो कह दिया कि अगर गुजरात के लोगों को लगता है, गुजराती भाइयों को लगता है, माताओं बहनों बुजुर्गों बच्चों नौजवानों को लगता है कि आप लोगों को आपका हक मिल गया 75 साल वोट डालने के बाद, तो बेशक इनको वोट डाल दीजिए। लेकिन अगर लगता है कि शिक्षा, अच्छी बेहतर शिक्षा के ऊपर आपका हक बनता था, अच्छे स्वास्थ्य फैसिलिटीज के ऊपर आपका हक बनता था, अच्छे व्यापारिक इश्यूज के ऊपर आपका हक बनता था, अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपका हक बनता था, अगर किसानों को उनका हक मिल गया है तो अलग बात है। लेकिन अगर नहीं मिला ना, तो मेरे कहने का भाव ये है कि वो बीजेपी वाले गुजरात आते हैं तो पंजाब की या कहीं और की बात करते हैं, वहां जाते हैं तो यहाँ की बात करते हैं, जहां पे की बात है, जहां पे लोगों ने सरकार को चुना वहां की बात नहीं करते। तो इस करके आप आइए पंजाब को, और पंजाब में पिछले 6 महीने में क्या बदलाव हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक और कटाक्ष किया था जब उन्हें ये पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि मैं कृष्ण हूँ, कंस का अंत करने के लिए आया हूँ। तब उन्होंने ये कहा कि कलयुग में क्या कृष्ण पैदा हो सकता है? देखिए ऐसा है कि उनके कटाक्ष का तो जवाब यही है कि जो ईमानदार नियत और नीति से भ्रष्टाचारियों का, और वो लोग, वो लीडर, वो पॉलिटिकल पार्टियां जो लोगों को लूटती हैं, जो ईमानदार नियत और नीति से उसका अंत करेगा, तो आज के कलयुग में तो भैया भाई कृष्ण भगवान जी का जो उनका दूध कह लीजिए आप, उनका भगत कह लीजिए, और जो लोग लूटेंगे, जो लोग गरीबों से की चमड़ी उतारेंगे, तो वो लोग अपने आप ही उनका हिसाब किताब हो जाएगा। ये करना करवाना सारा कुछ परमात्मा देता है, आप और मैं या इंसान कोई कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले ने कराना जो कराना है। और जी कुछ? थैंक यू, धन्यवाद जी। तो आपे फास्ट बोलेली न्यूज़ यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब ना કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોન દબાવશો, જેથી આપણને નવા અપડેટ તથા ન્યૂઝના નોટિફિકેશન તુરંત જોવા મળી જશે। ધન્યવાદ।